हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, इस साल चुनाव होने वाला है छत्तीसगढ़ का। विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है, और मेन चुनाव जो है वो नवंबर दिसंबर के आसपास होता है। 2018 में भी नवंबर दिसंबर के आसपास चुनाव हुआ था। तो चुनावी वर्ष होने के कारण, क्योंकि सितंबर अक्टूबर में जो है आचार संहिता, लगभग अक्टूबर के आसपास आचार संहिता लगेगी, तो आचार संहिता में कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आ सकता। इसी के लिए इस बार सीजीपीएससी का जो नोटिफिकेशन है वो आप अक्टूबर महीने में भी देख सकते हैं। हर बार 26 नवंबर को नोटिफिकेशन आता है, लेकिन क्योंकि चुनावी वर्ष है तो इस बार नोटिफिकेशन आपको पहले देखने के लिए मिल सकता है अक्टूबर महीने में। इसलिए जो आप लोगों के लिए हम एक नया बैच लाने वाले हैं, उसकी डिटेल यहां पर हम देने वाले हैं। साथ ही साथ सीजीपीएससी का जो वर्तमान में पैटर्न चल रहा है, जो पिछला सीजीपीएससी का 2022 वाला एग्जाम हुआ था और जो इस बार सीजीपीएससी का एग्जाम होने वाला है, उसमें किस तरीके से सीजीपीएससी ने अपने पैटर्न में बदलाव किया। 2022 के एग्जाम से लेकर जो अभी रिसेंट असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर का पेपर हुआ है, उसमें किस तरीके से पीएससी का पैटर्न रहा है छत्तीसगढ़ के विषय में और इंडियन जीएस के विषय में, वो सब विषय पर भी हम आज डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको सीजीपीएससी प्री में जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन, तो उसका मैं थोड़ा सा एनालिसिस करके आपको बता रहा हूं कि जो सीजीपीएससी 2022 का, जिसका पेपर फरवरी 2023 में हुआ था, और रिसेंट जो अगस्त महीने में असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर का पेपर हुआ है, तो उससे आपको ये एक कंपेयर करके मैं ये बताने वाला हूं कि आपको ये आप समझ सकते हैं कि दोनों परीक्षा के पैटर्न क्या थे। छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, किससे कम क्वेश्चन आ रहा है, हमको वर्तमान में किन चीजों पर ज्यादा ध्यान देना है, वो सब चीज हम डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर आप सीजीपीएससी का सिलेबस देखेंगे स्टेट सर्विस एग्जाम का, तो छत्तीसगढ़ का जो सिलेबस है वो टोटल 8 भागों में डिवाइड है, और छत्तीसगढ़ का आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, और पूरा सिलेबस जो है वो 8 पॉइंट में डिवाइड है। और हमको तैयारी भी करनी है तो हमको इसी पॉइंट वाइज तैयारी करनी पड़ेगी कि किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है हम उसमें ज्यादा ध्यान देंगे, जिससे कम आ रहा है उसमें थोड़ा कम फोकस करेंगे। लेकिन फोकस हमको सब में करना है, लेकिन ज्यादा मेहनत किस में करना है वो बताएं। देखिए, अगर मैं यहां पर एक नजर मारूं सीजीपीएससी 2022, जिसका पेपर कब हुआ था, फरवरी 2023 में, यानी यहां पर मैं जो लिख रहा हूं ये फरवरी 2023 में जो सीजीपीएससी 2022 का पेपर हुआ था, उसमें कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे, और साथ साथ जो असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर का पेपर जो कि अगस्त महीने 2023 में हुआ है, तो इन पेपर यानी इन 6 महीने में सीजीपीएससी का क्या पैटर्न सेम रहा है या कुछ बदला है, उस चीजों को हम यहां पर देखते हैं। देखिए, अगर आप देखेंगे छत्तीसगढ़ के इतिहास, तो छत्तीसगढ़ के इतिहास से फरवरी 2023 यानी जो पिछला पीएससी का स्टेट सर्विस पेपर हुआ था, उसमें 8 क्वेश्चन सीजी हिस्ट्री के थे, जबकि असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर में हिस्ट्री के क्वेश्चन की संख्या 2 और बढ़ गई और क्वेश्चन की संख्या हो गई 10। यानी अगर आप यहां से स्पष्ट देख सकते हैं कि सीजी हिस्ट्री आपके पेपर में अच्छा खासा वेटेज रख रहा है, यानी आपको सीजी हिस्ट्री में विशेष ध्यान देना है। और ये दोनों ही पेपर और बीच में जितने पेपर और भी हुए, सब में सीजी हिस्ट्री के न्यूनतम 8 क्वेश्चन आई हैं और अधिकतम यहां पर 10 क्वेश्चन तक गया है। यानी आपको यह समझ आ सकता है कि सीजी हिस्ट्री लगातार वेटेज बढ़ रहा है, और सीजी हिस्ट्री में जो क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है, अगर आप पहले देखेंगे जो फरवरी 2023 के पहले की बात करें, तो सीजीपीएससी जो है वो सीजी हिस्ट्री का कूट वाला क्वेश्चन पूछ रहा था। लेकिन अब जो है ये आपका स्टेट सर्विस एग्जाम 2023 का, और अभी उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर, दोनों में अगर आप देखेंगे तो सीजीपीएससी सीजी हिस्ट्री में वन लाइनर क्वेश्चन पूछ रहा है। लेकिन वन लाइनर क्वेश्चन सरल नहीं पूछ रहा है, एकदम डीप में पूछ रहा है। तो आपको सीजी हिस्ट्री अच्छे से डीप में पढ़ना पड़ेगा, और सीजी हिस्ट्री अगर आपका तैयार होता है तो 8 से 10 क्वेश्चन आप सीजी हिस्ट्री में आसानी से डील कर सकते हैं। और वर्तमान में जो सीजी हिस्ट्री का पैटर्न दिख रहा है, इस पैटर्न के अनुसार कलचुरी काल से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। याद रखने का, कलचुरी काल जो छत्तीसगढ़ में रहा है, इससे हर पेपर में, ये इस पेपर में बात करें, ये पेपर की बात करें, बीच में कोई भी पेपर हुआ है, कलचुरी काल एकमात्र ऐसा टॉपिक रहा है जिससे 2 से 3 क्वेश्चन एक ही टॉपिक से आ रहे हैं। राजा क्या है, उनका क्रम क्या है, राजा की पत्नियों का नाम क्या है, इनके ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, उनके अभिलेखों की भाषाओं के ऊपर प्रश्न आ रहा है। तो कलचुरी काल अच्छे से पढ़ना है, इसके अलावा मराठा काल अच्छे से पढ़ना है,
एंशिएंट हिस्ट्री में जो सिक्के मिले हैं, सिक्के कहां से मिले, मौर्यकालीन सिक्के, सातवाहनकालीन सिक्के, ये सब पूछ रहा है। और राष्ट्रीय आंदोलन में तो जो परमानेंट उसके क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन में, जंगल सत्याग्रह, उन सब से क्वेश्चन आ रहे हैं। यानी आपको सीजी हिस्ट्री में ज्यादा फोकस करना है। सीजी हिस्ट्री आपसे 8 से 10 क्वेश्चन यानी आपके पेपर में 16 से 20 नंबर का वेटेज रखेगा, तो इसको अच्छे से तैयार करना है। आगे देखिए छत्तीसगढ़ का भूगोल और पर्यटन। तो छत्तीसगढ़ का भूगोल और पर्यटन स्टेट सर्विस 2022 में 8 क्वेश्चन यहां से पूछे गए थे, और यहां पे असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर में 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। यानी यहां से 2 क्वेश्चन जो है वो हिस्ट्री में शिफ्ट हो गए थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भूगोल में कम क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये कम हो जाएगा। भूगोल में ऑन एन एवरेज 7 से 8 क्वेश्चन आपके पेपर में आना ही है, जो आपका प्राकृतिक भूगोल होता है। इसके अलावा पर्यटन, जो नदियां वदियां, सबसे मिलाकर आपका 8 क्वेश्चन यहां पे आया था, और अभी 6 क्वेश्चन है। लेकिन आप ऑन एन एवरेज बोलेंगे तो 7 क्वेश्चन लगभग यहां से आना ही है। और भूगोल में आजकल विशेषकर जलप्रपात से क्वेश्चन आ रहे हैं। आप देखेंगे स्टेट सर्विस एग्जाम में भी जलप्रपात से क्वेश्चन पूछा था, असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर में भी जलप्रपात से क्वेश्चन पूछा है, और बीच में जो भी पेपर हुए जलप्रपात से क्वेश्चन है। लेकिन जलप्रपात आपका अधिकतर जो जलप्रपात है वो बस्तर संभाग के जलप्रपात के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है, नदी और उसकी सहायक नदियों के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। अगला देखते हैं साहित्य, संगीत, नृत्य, कला और संस्कृति, जनौला और मुहावरे। अब देखिए स्टेट सर्विस एग्जाम में यहां से 4 क्वेश्चन आया था, असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर में भी यहां से 4 ही क्वेश्चन आए हैं। तो आप ये मान सकते हैं ऑन एन एवरेज यहां से 4 क्वेश्चन ये टॉपिक से बन रहे हैं। और विशेषकर इसमें गीत वाला टॉपिक को याद रखना है, जो संगीत और गीत वाला टॉपिक है, यहां से आपके पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। एक क्वेश्चन आपके साहित्य के ऊपर आ रहा है। इसमें अभी विशेषकर आपको जो करंट में जो भी साहित्य चल रहे हैं या जो नया विमोचन हो रहा है उसको देख लीजिएगा। साथ ही साथ अगर महिला साहित्यकारों के नाम देख लीजिएगा, और जो प्रमुख राइटर है उनके साहित्य जरूर देख के जाइएगा। यहां पर जनौला और मुहावरे अभी नया ट्रेंड है, जनौला और मुहावरे से परमानेंट क्वेश्चन आ रहा है। अगर आप असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर देखेंगे तो मैचिंग में जनौला पूछा गया है, 4 जनौला और उसको मैचिंग करने के लिए बोला गया है, जबकि स्टेट सर्विस एग्जाम में मुहावरे वैसे पूछा गया था। तो अब जो आपका ये वाला टॉपिक है, चाहे जनौला हो या मुहावरे हो, ये मैचिंग में पूछा जा रहा है। तो आपको एक ही क्वेश्चन में 4 जनौला और 4 मुहावरे पूछ दे रहे हैं, तो आपको जनौला मुहावरे पढ़ के ही जाना है। जितना ज्यादा पढ़ सके यहां से क्वेश्चन बनना ही है, क्योंकि अब नया ट्रेंड के हिसाब से छत्तीसगढ़ी जनौला और मुहावरे पूछे ही जा रहे हैं। तो यहां पर आपको विशेष ध्यान देना है। साहित्य में छत्तीसगढ़ी साहित्य आपको पढ़ के जाना है। संगीत में गीत को विशेषकर, नृत्य से 1 क्वेश्चन आ रहा है, जबकि जनजातियों की कला और संस्कृति जो है उससे 1 आध क्वेश्चन बनता है। तो टोटल यहां से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं, और 4 क्वेश्चन आपके स्टेट सर्विस में भी आया था, असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर में भी 4 क्वेश्चन आया था। अगला है जनजातियां, विशेष परंपरा, तीज त्योहार। ये आपका सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। भले इस टॉपिक से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर में यहां से 5 क्वेश्चन आया था, लेकिन यहां पर जनजातियों से आकर अगर आप देखेंगे, आदिम जाति विभाग का प्रशासनिक प्रतिवेदन, आदिम जाति विभाग का जो प्रशासनिक प्रतिवेदन है, वहां से आपके 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। यानी आपको ये पूछा कौन कौन सा अनुसूचित क्षेत्र है, माडा क्षेत्र क्या होता है, उसमें माडा क्षेत्र में कौन कौन से शामिल होते हैं। तो ये सब चीज प्रशासनिक प्रतिवेदन में पूछी जाती है, जो प्रशासनिक प्रतिवेदन में दिया है। तो जनजातियों से उनकी प्रशासनिक प्रतिवेदन में कौन सा अनुसूचित क्षेत्र है, कौन सा 5वीं अनुसूची में शामिल है, ये सब पूछ रहा है। तो आपको आदिम जाति विभाग का आपको प्रशासनिक प्रतिवेदन पढ़ना ही चाहिए। इसके अलावा जो जनजातियों की विशेष परंपरा, तीज त्योहार, ये सब मिलाकर अगर आप देखेंगे तो 4 क्वेश्चन स्टेट सर्विस मैथ है, यहां से 5 क्वेश्चन। तो आप मान सकते हैं ऑन एन एवरेज ये वाले पार्ट से आपके 4 क्वेश्चन आने हैं। तो अगर आप इतना भी तैयार करेंगे तो 4 क्वेश्चन यहां से तय है। लेकिन आजकल जो जनजातियों के देवी देवताओं के नाम पूछ रहे हैं, वो जो जनजातियों में अगर आप देखेंगे बस्तर तरफ जिनको माना जाता है, उनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे गोंड जनजाति में या आपका हल्बा जनजाति में जो विशेष प्रथाएं होती, उनको आप यहां पर जो इनके लिए अलग से हैंडबुक जारी करती है कल्चर विभाग के द्वारा, वहां पे आप यहां से ये सब चीजें पढ़ सकते हैं। ये सब चीजें आपके पेपर में आ सकती है। इसके अलावा है छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन और कृषि। देखिए छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में आपको इकोनॉमिक सर्वे वाला चैप्टर पढ़ना है। अब इकोनॉमिक सर्वे का भी आपको केवल और केवल जो फर्स्ट चैप्टर है वो आपका छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को कवर कर लेता है, लेकिन अर्थव्यवस्था के अंतर्गत वन और कृषि का भी चैप्टर आता है, तो इसको अलग से मेंशन किया, यानी यहां से पेपर में क्वेश्चन आएगा ही।
यानी छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक सर्वे का पहला चैप्टर से क्वेश्चन आना तय है। एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन वन से आना तय है और एक या दो क्वेश्चन कृषि से आना भी तय है। अब यहां पर अर्थव्यवस्था में आपका पहला चैप्टर, पीछे जो ग्रामीण योजना वाला चैप्टर, वहां से मिलाकर अगर हम देखेंगे तो इस पार्ट से टोटल 9 क्वेश्चन आए थे स्टेट सर्विस एग्जाम में, जबकि असिस्टेंट डायरेक्टर में भी यहां से 9 क्वेश्चन आए हैं। यानी ये वाला पार्ट आपका इकोनॉमिक सर्वे वाला पार्ट बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहां से अकेले 9 क्वेश्चन का वेटेज है, तो ये पार्ट को आपको अच्छे से ध्यान देके पढ़ना है। इसके अलावा है प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन और पंचायती राज। अब प्रशासनिक ढांचा में आपका प्रशासन से रिलेटेड जितने भी विभाग हैं, जितने भी आयोग बने हैं, कब बने हैं, उसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ये सब चीजें उसमें आएगा। पंचायती राज और नगरीय निकाय आपका इसी में आएगा। तो यहां पे स्टेट सर्विस में 4 क्वेश्चन पूछा गया था, असिस्टेंट डायरेक्टर में 4 क्वेश्चन, यानी आपका पंचायती राज और आपका जो प्रशासनिक ढांचा, विभाग, न्यायालय, ये सब मिलाकर 4 क्वेश्चन का वेटेज यहां पर बनता है। इसके अलावा है उद्योग, ऊर्जा, जल और खनिज। ये स्वयं में इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर है, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे में यहां से देखें 2 क्वेश्चन आता है, इसमें भी 2 क्वेश्चन आया था। तो आप ये मान सकते हैं उद्योग, ऊर्जा, जल और खनिज। आजकल ऊर्जा से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और ऊर्जा में कौन सा विद्युत गृह कहां पे है या कौन सा जल विद्युत गृह कितना उत्पादन करता है, ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे का ही चैप्टर है। तो अगर मैं इसको इकोनॉमिक सर्वे में गिन लूं तो 2 और 9, तो टोटल इकोनॉमिक सर्वे से आपसे 11 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इधर देखेंगे 9 और 2, तो टोटल 11 क्वेश्चन ही आपसे पूछे जा रहे हैं। अब जो महत्वपूर्ण पार्ट है छत्तीसगढ़ का करेंट। छत्तीसगढ़ का करंट अब आपके पैटर्न में बहुत महत्वपूर्ण वेटेज रखता है। छत्तीसगढ़ का जो करंट है, यहां पर देखिए 11 क्वेश्चन पूछा गया, यहां पर 10 क्वेश्चन पूछा गया। और छत्तीसगढ़ के करंट में आपको विशेषकर क्या पढ़ना है, जो गवर्नमेंट की नई नई योजना आ रही है, गवर्नमेंट की जितनी पत्रिका होती है, ठीक है, चाहे जनमन पत्रिका हो, संबल पत्रिका हो, जनसंपर्क विभाग की जितनी भी नई पत्रिका आ रही है, सब क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं। गवर्नमेंट को जो राष्ट्रीय पुरस्कार मिल रहा है, कौन से जिले की वेबसाइट को राष्ट्रीय पुरस्कार मिल रहा है, या गवर्नमेंट की किस योजना को राष्ट्रीय पुरस्कार मिल रहा है, तो ये सब आपके करंट सेक्शन में आ रहा है। आदिवासी नृत्य महोत्सव हो गया, या आपका राज्य अलंकरण पुरस्कार हो गया, कौन नए अध्यक्ष बने हैं, ये सब पार्ट जो आपके जनसंपर्क विभाग की वेबसाइट में आपको मिलता है, वो सब चीज यहां पर पूछा जा रहा है। तो हमारा जो नया बैच चालू हो रहा है, उस बैच में आपको ये सब चीजें ढूंढने की आवश्यकता नहीं, सब चीज आपको पक्की पकाई मिलेगी। यानी इसमें मेहनत करना हमारा काम है, केवल आपको पढ़ के जाना है। तो अगर आप हमारा ये बैच जो अभी हम अनाउंस कर रहे हैं, इसमें आपको ये सब चीजें मिलेंगी। अगर आप अपने से पढ़ रहे हैं तो आप खोज सकते हैं, जो चीज मैंने आपको बताया खोज के वहां से पढ़िए, लेकिन उतना टाइम आपके पास रहेगा नहीं कि आप एक एक चीजों को नोट करते पढ़ेंगे। तो वो मेहनत आप हमको दीजिए, आप जो है आप केवल जो हम पढ़ा रहे हैं उतना पढ़ेंगे, तो आप जरूर आप जो सक्सेस चाहते हैं आपको मिल पाएगी। अब यहां पर मैं थोड़ा सा बैच के बारे में आपको डिटेल यहां पर दे देता हूं। देखिए, अब जो सीजीपीएससी प्री का बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो आपका अभी सितंबर महीने में स्टार्ट होगा, ये दोनों मोड में स्टार्ट हो रहा है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं रायपुर ब्रांच की बात करूं तो रायपुर ब्रांच में सीजीपीएससी प्री 2023 बैच जो है वो आपका 12 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। यानी ये 12 तारीख से आपका सीजीपीएससी प्री 2023 का बैच स्टार्ट होगा रायपुर की ऑफलाइन ब्रांच में। इसके अलावा अगर आप हम इसको ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप सीजीपीएससी नॉलेज ऐप को डाउनलोड करें और वहां पे आप ऑनलाइन भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रायपुर के रहने वाले हैं तो आपको यही सजेशन है, अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगर यहां पर देखें तो ऑफलाइन बैच की जो फीस है वो है 10,000 रुपए। अगर आप हमको रायपुर ब्रांच में ऑफलाइन ज्वाइन करते हैं तो 10,000 रुपए इसकी फीस है, जबकि अगर आप इस कोर्स को ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो आपको 5,000 रुपए इसकी फीस पड़ेगी। ऑनलाइन में 5,000 है, ऑफलाइन में 10,000 है। अगर मैं रायपुर ब्रांच का अगर आप हमको ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका एड्रेस यहां पर है, रायपुर में एमजी टावर, गोल चौक, आपका डीडीयू नगर, वो आपका ये एड्रेस यहां पर लिखा हुआ है। और अगर आप एडमिशन के लिए हमसे संपर्क करना चाहते हैं, आपकी कोई भी क्वेरी है, तो ये नंबर यहां पर दिया गया है, 2 नंबर आपको दिए गए हैं, आप किसी में भी कॉल करके जो भी आपकी क्वेरी है उसको कर सकते हैं। यहां पर याद रखिएगा कि ऑनलाइन बैच भी है, ऑफलाइन बैच भी है।
रायपुर में ऑफलाइन बैच जो है वो 12 सितंबर से चालू हो रहा है और ऑनलाइन बैच भी 12 सितंबर से क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा ये जो बैच है ये सीजीपीएससी प्री में सीजी और इंडियन जीएस दोनों को कवर करेगा, साथ ही साथ आपका सी सेट पोर्शन जो है पेपर 2 उसको भी कवर करेगा। लेकिन अगर आप केवल और केवल सीजी के विशिष्ट अध्ययन का बैच चाहते हैं, यानी केवल छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन को पढ़ना चाहते हैं, तो छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन के लिए भी यहां पर बैच है। तो ये भी आपका रायपुर ब्रांच में ही ये बैच चालू हो रहा है। अगर यहां पर हम देखें तो ऑनलाइन बैच भी है, ऑफलाइन बैच भी है छत्तीसगढ़ के विशिष्ट अध्ययन का, ये भी 12 तारीख से ही स्टार्ट हो रहा है। अगर आप केवल छत्तीसगढ़ का विशिष्ट अध्ययन ऑफलाइन रायपुर ब्रांच में पढ़ना चाहते हैं तो 5,000 रुपए इसकी फीस है, और यदि आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो 1999 यानी लगभग 2,000 रुपए इसकी फीस है। तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी मोड, अगर आपको केवल सीजी पढ़ना है तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहां पर जो आपका मेन इसमें याद रखना है कि 12 तारीख से क्लास स्टार्ट हो रही है, तो आप उसके पहले रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये बैच जो है मॉर्निंग बैच है, आपका मॉर्निंग में इसकी क्लासेस लगेगी। बाकी जैसे जैसे क्वेरी आएगी तो उसका बैच जो है हम सफल भी कर सकते हैं, लेकिन अभी जो प्लान है वो मॉर्निंग बैच का है। क्लियर? तो अब जो बाकी चीजें हैं, आपका इंडियन जीएस का पोर्शन का एनालिसिस और सी सेट पोर्शन का जो एनालिसिस, अब आपको जो शुभम सर और राकेश सर उस पर डिस्कस करेंगे। तो अब मिलते हम थोड़ी देर में। चलिए, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। इंडियन जीएस का जो पोर्शन है उसमें समय के साथ हर साल पेपर के पैटर्न में कैसा बदलाव हो रहा है, तो उसको मैं पूरा तरीके से 18 से 22 का जो भी पेपर है, ठीक है, तो 18 से 22 का जो पेपर हुआ है उसका पूरा अपन एनालिसिस करेंगे कि कौन से टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन, कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, कितने क्वेश्चन पूछ रहा है और किस प्रकार की उसकी प्रकृति जो है वो चेंज हो रही है। तो आपको समझने में आसानी होगी कि पेपर में कौन से पोर्शन से ज्यादा सवाल बन रहे हैं। ठीक है, तो स्मार्ट स्ट्रेटजी से चलना है। जिस पोर्शन से ज्यादा, जिस टॉपिक से ज्यादा सवाल पेपर में पूछ रहा है उस टॉपिक को अच्छे से तैयार करना है, और जिस टॉपिक से कम सवाल पूछ रहा है लगातार उस टॉपिक को कम मतलब जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसी को पढ़ के जाना है। तो ध्यान से देखिएगा कि किस तरीके से इसको देखेंगे हम लोग। देखिए 18 से 22 में टोटल इतिहास के जो क्वेश्चन आए हैं वो नंबर ऑफ क्वेश्चन आए हैं टोटल 36 क्वेश्चन टोटल पूछे गए हैं। पूरे 18 से 22 तक के पेपर में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आए हैं? 36 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब यहां पर टोटल हर साल 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिस्ट्री में। इंडियन हिस्ट्री की बात करूं अगर तो इंडियन हिस्ट्री में प्रॉपर 36 क्वेश्चन पूछे हैं, हर साल 7 से 8 आते हैं। लेकिन पिछले बार का जो अभी लेटेस्ट फरवरी 2023 में पेपर हुआ है, मतलब 2022 पीएससी जो फरवरी 2023 में हुआ है, उसमें अचानक से सडनली हिस्ट्री के 16 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब ये जरूरी नहीं कि हर साल इतने इतने ही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इस बार सडन इंक्रीज हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, तो उसको देखते हैं। चलो, पूरा टोटल 18 से लेके 22 तक पत्र पत्रिका, ये वाला जो टॉपिक है उससे 4 क्वेश्चन पूछे गए। जैसे कि लेटेस्ट अभी 2023 में ही वरामिहिर का एक पत्रिका, वरामिहिर का कौन सा जो है किताब है उसको पूछा था। ये साहित्य भी इसी के अंतर्गत शामिल है। पत्र पत्रिका और साहित्य से मुख्य रूप से राष्ट्रीय आंदोलन से, जो राष्ट्रीय आंदोलन में जो सक्रिय भूमिका निभाए हैं उनसे रिलेटेड जो पत्र पत्रिका के जो संपादक रहे हैं उसको पूछा गया है। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन यहां से आया है। विदेशी कंपनियों का आगमन, यहां से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और उन्होंने क्या क्या यहां पर फैक्ट्रियां बसाई उसको अलग अलग करके एक साइड उसमें दिया हुआ था कि कौन सी कंपनी थी, और एक साइड दिया हुआ था कि कौन सी उन्होंने फैक्ट्री यहां पर रही। तो ये सही जोड़ी मिलाव वाला क्वेश्चन आया हुआ है 2023 में ही। तो यहाँ विदेशी कंपनियों के आगमन से पूरे 5 साल में, 4 से 5 साल में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। राष्ट्रीय आंदोलन से सबसे ज्यादा सवाल आए हैं, मतलब आप कह लीजिए राष्ट्रीय आंदोलन 1885 में कांग्रेस का जो गठन हुआ था उससे लेकर 1947 तक का अगर आप देखेंगे तो 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे ज्यादा वेटेज आप देखिए राष्ट्रीय आंदोलन से सबसे ज्यादा सवाल बन रहे हैं यहां पर से। ठीक है, 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मराठा साम्राज्य से 1 क्वेश्चन आया है पूरे 4 साल। अब मराठा साम्राज्य से 1 क्वेश्चन में राजा भोज के बारे में पूछा था, मीर भोज के बारे में, यहां से 1 क्वेश्चन आया हुआ है। सामाजिक सुधार आंदोलन से 1 सवाल बने हुए हैं।
सामाजिक सुधार आंदोलन 1857 की क्रांति के बाद से जो पूरा चालू हुआ था, वहां से एक क्वेश्चन आया हुआ है। विद्रोह से एक क्वेश्चन आया हुआ है। चार्टर अधिनियम 1813 का चार्टर अभी 2023 में पूछा गया था, वहां से क्वेश्चन आया हुआ है। और युद्ध अंबुर का युद्ध अर्काट घेरा वाला, ये वाला पूछा गया था, यहां से एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये पूरा कौन सा था, आधुनिक भारत का, मॉडर्न हिस्ट्री का। टोटल आप देखेंगे 19 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें से ये पेपर का मतलब टॉपिक वाइज अगर आप देखेंगे तो ये रेशियो है, टोटल आधुनिक भारत से 19 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 3 पोर्शन है, आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत और जो एंशिएंट हिस्ट्री है वो। तो यहां से तीनों में से सबसे ज्यादा सवाल बने हैं आधुनिक भारत से, जो 19 सवाल हैं टोटल। उसके बाद आप देखेंगे मिडाइवल हिस्ट्री से टोटल 8 क्वेश्चन बने हैं, ठीक है, इन 4 सालों में। तो 8 क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो यहां पर मुगल काल से 3 क्वेश्चन बने हुए हैं, मुगल काल से, जिसमें मुख्य रूप से अकबर से ज्यादा सवाल है। तो मुगल काल से टोटल 3 क्वेश्चन। अभी आप 2023 का पीएससी देखेंगे, पूरा क्वेश्चन जो है वो कथन कारण वाला आया हुआ है। तो 3 क्वेश्चन मुगल काल से बने हैं। विजयनगर साम्राज्य से 3 क्वेश्चन बने हैं। अब यहां पर देखेंगे 1000 साल का इतिहास आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन सल्तनत काल से बहुत कम क्वेश्चन आए हैं, जो बहुत बड़ा पोर्शन कवर करता है। लेकिन मुगल काल से 3 क्वेश्चन और विजयनगर साम्राज्य से ही 3 क्वेश्चन आए हैं। विजयनगर साम्राज्य में भी विदेशी यात्रियों का जो आगमन है, विदेशी यात्री आए हुए हैं विजयनगर साम्राज्य से, उसी से 2 क्वेश्चन बना है। 1 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आया है और 2 क्वेश्चन पूरा विदेशी यात्री से आया है। विदेशी यात्रियों का आगमन कौन कौन से काल में आए थे विदेशी यात्री, उसको अच्छे से करके रखिएगा, वहीं से क्वेश्चन बन रहे हैं। और एक्स्ट्रा पार्ट से 2 क्वेश्चन और आया हुआ है। तो टोटल 8 क्वेश्चन बने हैं मिडाइवल हिस्ट्री से, और एंशिएंट हिस्ट्री से भी 8 क्वेश्चन बने हैं टोटल। तो ये दोनों मिला के जितना पेपर क्वेश्चन आया है, अकेले एंशिएंट हिस्ट्री मतलब मॉडर्न हिस्ट्री से आया हुआ 19 क्वेश्चन, ठीक। तो यहाँ 8-8 क्वेश्चन दोनों से आया हुआ। तो एंशिएंट हिस्ट्री में पाषाण काल से एक सवाल आया है, जो इसी बार आया हुआ था, वो भी सही जोड़ी मिलाव करके आया हुआ है। कौन सा काल और उसमें क्या चीजें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, वहां से। सिंधु घाटी सभ्यता से एक क्वेश्चन आया हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता में भी कौन सा स्थलों से संबंधित क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, वो भी कथन कारण में पूछा गया था। बौद्ध और जैन से 4 क्वेश्चन आए हैं। एंशिएंट हिस्ट्री में अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर मुझसे अगर पूछोगे आप, तो बौद्ध और जैन है। और उसमें भी पूछ रहा है कि कौन सा जो बौद्ध में जो संगम हुए थे, अध्यक्षता उसकी किसने की थी, ठीक है, और जैन में भी वैसी अध्यक्षता किसने की थी, सही जोड़ी मिलाव करके आता है। और दर्शन से भी आता है, बौद्ध और जैन से। तो यहाँ 4 क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री में यहीं से बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद गुप्त काल से 1 क्वेश्चन आया है और मगध साम्राज्य से 1 क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहां पर सबसे ज्यादा वेटेज आप देखेंगे तो बौद्ध और जैन से, इसको नहीं छोड़ना है, ठीक है, अच्छे से पढ़ के जाना है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 1-1 क्वेश्चन बाकी टॉपिक से बने हुए, टोटल 8 क्वेश्चन आया हुआ है पूरा 4 साल का पेपर अगर आप देखेंगे तो। कला संस्कृति कल्चर वाले पार्ट से 1 क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक। तो टोटल प्रश्न 36 प्रश्न बने हुए हैं यहां पर से आप देखेंगे तो। और सबसे ज्यादा मैं आपको फिर से बोल रहा हूं कि 2023 में अभी जो पेपर हुआ उसमें 16 क्वेश्चन आए हुए हैं। फिर से अगर उतना क्वेश्चन आएगा जरूरी नहीं है, आगे पीछे होते रहता है। पीएससी का जो पैटर्न है, जरूरी नहीं कि पिछले बार से जितना आया था उतना ही आए, ऐसा फिक्स नहीं है। क्वेश्चन फ्लक्चुएशन होते रहता है, कभी कम आता है कभी ज्यादा आता है, लेकिन ये पैटर्न है। यहां पर से आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। एंशिएंट मॉडर्न में सबसे ज्यादा 19, उसमें भी राष्ट्रीय आंदोलन से सबसे ज्यादा। मिडाइवल में देखेंगे तो 8 है, लेकिन सबसे ज्यादा मुगल और विजयनगर साम्राज्य पे फोकस करिएगा। और प्राचीन भारत से 8 क्वेश्चन, तो सबसे ज्यादा बौद्ध जैन। इस तरीके से आप स्मार्ट स्ट्रेटेजी लेके आपको पढ़ना है, ठीक। आगे अगर देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी, टोटल 7 से 8 क्वेश्चन हर साल पेपर में आते हैं इंडियन ज्योग्राफी के। 7 से 8 क्वेश्चन में भी यहाँ पे जो मैं रेड से मार्क किया हूं, वहां पे सबसे ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। अब तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे कि भारत की भौगोलिक स्थिति, भारत के द्वीप समूह, समुद्री सीमा, खाड़ियां, चैनल्स, है ना, बाउंड्री, गल्फ, चैनल और भूगर्भिक चट्टान, अगर आप इन सब को मिला दें, सब कंप्लीट, तो यहां से आपसे क्वेश्चन बनेगा 2 से 3 क्वेश्चन। सारा टॉपिक को मिलाकर पूछा गया है। कौन से द्वीप समूह कहां पर स्थित हैं, समुद्री सीमा, खाड़ियां, चैनल्स, ठीक है, उसके बाद भूगर्भिक चट्टान, सबसे मिला के 2 से 3 क्वेश्चन बने हुए हैं। लेकिन यहां पर आप आइए, यहां पर महाकल्प और कल्प से पहले सवाल नहीं बनता था, लेकिन अभी रिसेंटली 1-2 साल का पेपर अगर आप देखेंगे तो महाकल्प और कल्प से सवाल बना है। ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा टॉपिक है, लेकिन इसको पढ़ना जरूरी है क्योंकि यहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। ज्यादातर ये महाकल्प और कल्प वाला आप कह लीजिए कि मुश्किल से एक क्लास भी नहीं लगता है इसमें, लेकिन यहां से क्वेश्चन बन रहे हैं। और यहां पर हिमालय एवं उसका विस्तार, तो हिमालय और उसका विस्तार और हिमालय के दर्रे, ये आप देखेंगे 2023 पीएससी में ही यहां से सवाल आया हुआ है। 22-23 मतलब 22 पीएससी में, 23 में जो फरवरी में हुआ है,
हिमालय, उसका विस्तार, यहां से अच्छे खासे क्वेश्चन आए। तो यहां पर आप देखेंगे कल्प, महाकल्प और हिमालय और उसका विस्तार, भारत का प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार में डिटेल में क्वेश्चन आए हैं कथनकरण वाला। तो यहां पर पेनिनसुलर प्लेटू ये वाला, और भारत का अपवाह तंत्र। अगर आप इन केवल 4 टॉपिक को देखेंगे तो 4 टॉपिक में ही आपको 3 से 4 सवाल मिलेंगे। तो 4 और 2 6, ये 4 टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब ये अपवाह तंत्र के अंतर्गत ही कई सारे आ जाते हैं, ये सारे इसी के अंतर्गत है। जैसे कि अपवाह तंत्र है भारत का, उसी के साथ बहुउद्देशीय परियोजना, जल विवाद कौन कौन सा था, भारत के बांध और भारत की मतलब जलवायु तो अलग है। तो ये 3 टॉपिक अपवाह तंत्र के अंतर्गत ही शामिल है। इन 3 टॉपिक को मिला के आप देख लीजिए 3 से 4 क्वेश्चन बने हुए हैं, केवल 1 2 3 और 4, ये 4 टॉपिक को ही मिला देंगे अगर आप तो सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो ये 4 टॉपिक है इसमें से, अभी वर्तमान का जो पैटर्न चेंज हो रहा है उसके हिसाब से। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक जलवायु, भारत की जलवायु, क्लाइमेट से हर साल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, डीप में पूछा जा रहा है। क्लाइमेट का एक भी टॉपिक, एक भी, सारा क्लाइमेट, पूरे इंडिया का क्लाइमेट, पूरे साल भर का क्लाइमेट आपको पढ़ना है। पूरे दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रवेश से लेकर जेट धारा वाला क्वेश्चन अभी 2023 में आया हुआ है, ठीक है। तो वो पूरा आपको भारत में पूरा मानसून का विस्तार डिटेल में एक भी नहीं छोड़ना है। जलवायु से हर बार क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसको हर बार मतलब अच्छे से तैयार करना है। भारत की मिट्टी से यहां पर अल्टीसेरॉल, टेकोसेरॉल जो इसका प्रकार होता है ना, उससे क्वेश्चन आ रहा है। पहले सिर्फ भारत की मिट्टी कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, कौन सी सबसे उपजाऊ मिट्टी है, इस तरीके से क्वेश्चन आते थे। थोड़ा सा डीप में जाके क्वेश्चन पूछ रहा है आप, तो यहाँ पर मिट्टी वाला टॉपिक, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये तो ऊपर का टॉपिक है, उससे तो 2 क्वेश्चन बने हैं, लेकिन ये जो रेड कलर से मार्क किया हूं, अगर आप इनको मिला देंगे तो 3 से 4 क्वेश्चन यहीं से आए हैं। उसके बाद कृषि से 1 क्वेश्चन बने हैं, खनिज संपदा, उद्योग, जनगणना, ये सारे से 2 क्वेश्चन लगभग। तो पूरा टोटल 7 से 8 क्वेश्चन हर बार पेपर में आ रहे हैं। पहले ये 5 से क्वेश्चन आता था, 4 से 5 क्वेश्चन लगभग, लेकिन अभी आप देखेंगे 20, 21 और 22, यहां पर आप देखेंगे वेटेज बढ़ा है इंडियन ज्योग्राफी का, 7 से 8 क्वेश्चन हर बार पेपर में आ रहे हैं यहां से। तो इसके हिसाब से आप देखिएगा, यहां पर मैं मार्क कर दिया हूं, आप पिछले पेपर का एनालिसिस करके देखिएगा, यही आपको मिलेगा, ठीक। चलिए, तो ये इंडियन ज्योग्राफी का पोर्शन हो गया। दर्शन इस बार नहीं आया है, 2023 में दर्शन से क्वेश्चन बहुत कम आया है, मतलब मेरे ख्याल से 1 आध ही क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन हर बार पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं इसमें, फिलॉसफी से हर बार 4 से 5 क्वेश्चन, और बहुत ज्यादा 1 लाइनर क्वेश्चन आता है। मतलब इसमें कथनकरण वाला सवाल नहीं पूछता है, इसमें 1 लाइनर क्वेश्चन पूछता है। षड दर्शन से क्वेश्चन आते हैं हर बार कि न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, ये कौन सा मतलब इसके प्रतिपादक कौन है, यहां से षड दर्शन से क्वेश्चन बनता है। जैन और बौद्ध तो बता ही दिया, जैन और बौद्ध दर्शन से हर बार 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। वेद से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चारों में कौन से चीज का उल्लेख कौन से वेद में है, इस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं यहां से। और उपनिषद से 1 क्वेश्चन यहां से ले लीजिए, 1 क्वेश्चन यहां से और 1 क्वेश्चन यहां से, तो यहां पर पूरा लगभग 5 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं। हालांकि 2022 पीएससी में नहीं आए हैं इससे क्वेश्चन, लेकिन उसके पहले हर बार 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस बार भी संभावना है कि यहां से क्वेश्चन आए, इसको छोड़ना नहीं, छोटा पोर्शन है, ठीक है। मेंस के हिसाब से आपको फिलॉसफी नहीं पढ़ना है, प्री के हिसाब से पढ़ना है, छोड़ा पढ़ना है, लेकिन पढ़ना जरूर है। बहुत कम पढ़ के आप बहुत अच्छा नंबर गेन कर सकते हो फिलॉसफी में। 1 लाइनर ही क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इसमें सबसे प्लस पॉइंट ये है सबसे बड़ा। इसके बाद आप देखिए कल्चर, 1 से 2 क्वेश्चन हर बार पेपर में कल्चर से आता है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे तो चित्रकला शैली, इसमें राजस्थानी चित्रकला शैली, पहाड़ी चित्रकला, मधुबनी चित्रकला, बंगाली शैली, ये सब से क्वेश्चन बन रहे हैं। मंदिर निर्माण की जो नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली, 3 प्रकार की शैली है, इन शैलियों की विशेषताएं क्या क्या है, ठीक है, वहां से क्वेश्चन बन रहे हैं। किस क्षेत्र में ये पाए जाते हैं, इस प्रकार की जो शैलियां हैं, उसका विकास किस क्षेत्र में हुआ है, यहां से क्वेश्चन बने हुए हैं। और मूर्ति निर्माण की जो कला है, गांधार, मथुरा और अमरावती कला, यहां पर से भी यहां से क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक। बाकी लोक नृत्य और लोक नाट्य, यहां से तो 1 लाइनर क्वेश्चन बनते हैं कि कौन से राज्य में कौन सा लोक नृत्य और लोक नाट्य, एक बार मैप से आप देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो यहां पर इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, फिलॉसफी और कल्चर, जो भारत की कला संस्कृति है, वहां से जो नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है 4 साल में पूरा, उसको मैंने आपको बताया है। अब इसके बाद अगर आप ये पूरा डिटेल कवर करना चाहते हैं तो यहां पे देखिएगा, सीजीपीएससी प्री की जो बैच है वो वर्तमान पैटर्न के हिसाब से जो पैटर्न में बदलाव हो रहा है उसको देखते हुए प्रिपेयर्ड कंटेंट के थ्रू आपको डिलीवर किया जाएगा यहां पर पूरा। और
कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर भिलाई ब्रांच में जो स्टार्ट हो रहा है, रायपुर ब्रांच का अनाउंसमेंट तो सर ने कर दिया है, और भिलाई ब्रांच में जो स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर सीजीपीएससी प्री बैच, वहां पर 17/9/2023 17 तारीख से ये बैच स्टार्ट होगा। ऑफलाइन क्लास चलेगी भिलाई ब्रांच में, और भिलाई ब्रांच में ऑफलाइन बैच का जो फीस रहेगा वो 10,000 रहेगा, ठीक है। और यहां पर जो भिलाई का जो एड्रेस है वो नंदनी रोड पावर हाउस में है। नंदनी रोड पावर हाउस में राजस्थानी भोजनालय के सामने आप देखेंगे तो वहां पे हम लोग का सेंटर है, वहां पे आप विजिट करके यहां पर बैच परचेस कर सकते हैं। यहां पे देखिएगा ऑफलाइन बैच है, ठीक है, तो ये है। और कॉन्टेक्ट डिटेल, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी होने पर ये वाले नंबर पे, 2 नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो, ठीक है। बाकी ये जो वर्तमान पैटर्न के हिसाब से वहां पे आपको प्रिपेयर करवाया जाएगा। यहाँ पर टीचर्स डे के लिए 10% आप 12 तारीख तक, अगर यहाँ पर वैलिड है ये 12 तारीख तक अगर आप एडमिशन लेते हैं तो हर बैच में आपको, कोई भी बैच में 10% ऑफ मिलेगा, ठीक है। तो इसी के साथ मैं एंड कर रहा हूँ। राकेश सर अभी आपको नेक्स्ट जो है एप्टीट्यूड का एनालिसिस करके आपको करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं बेसिकली आपसे इस वाले वीडियो लेक्चर में सी सेट वाले पोर्शन पर डिस्कस करने वाला हूँ। सी सेट वाला जो पोर्शन है ना, अक्सर जो है जो नॉन साइंस के या जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको बहुत परेशान करता है। अब इस वाली चीज़ को ना जो सीजीपीएससी ने उसने नोटिस कर लिया कि यार जो मैथ्स वाले जो बच्चे हैं ना वो लोग सी सेट वाले पेपर में आके धमाल मचाते हैं, और जो नॉन मैथ्स वाले बच्चे हैं वो लोग परेशान होते रहते हैं। तो सीजीपीएससी ने इस वाली बात को तोड़ करने के लिए क्या किया कि जो सी सेट वाला जो सेक्शन है ना, जिसमें वो मैथ्स रीजनिंग वगैरह पूछता है, उसका लेवल जबरदस्त हाई कर दिया है। मतलब अब उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि तुम मैथ्स वाले हो या नॉन मैथ्स वाले हो। अगर तुमने पढ़ाई नहीं करी सी सेट के लिए तो इतना जबरदस्त लेवल के क्वेश्चन पूछ रहा है, इतने हाई लेवल के क्वेश्चन पूछ रहा है, कैट वेट लेवल के क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप अगर पढ़कर नहीं आए तो नहीं निकलने वाला है, एकदम तय है। आपको अगर मेरी बात में विश्वास ना हो तो जो पिछले साल जो एग्जाम हुआ था ना उसका एनालिसिस मैंने यूट्यूब चैनल पर ले रखा है। आप खुद से पेपर मत सॉल्व करना। मैं मानता हूँ कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने खुद से एग्जाम भी दिया होगा, भले आप खुद से पेपर मत सॉल्व करो, वो एनालिसिस ही देख लेना, आपको पता चलेगा कि भाई किस हाई लेवल के वो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इस बात से कहीं फर्क ही नहीं पड़ता कि आप मैथ्स बैकग्राउंड से हो कि नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हो, लेकिन अगर आप सी सेट के लिए नहीं पढ़े हो तो समझो कि आपको एक सेक्शन जो है निकलने ही नहीं वाला है। उसके लिए दिल से प्रैक्टिस और मेहनत चाहिए ही चाहिए। मैं आपको बताता हूं कि सीजीपीएससी जो है इसके सिलेबस में क्या लिख कर देता है। सीजीपीएससी लिख कर देता है कि वो संचार कौशल सहित पारंपरिक कौशल पूछेगा, जिसको वो इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल वो बोलता है। तार्किक तर्क और विश्लेषणात्मक क्षमता, मतलब लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी। फिर उसके बाद वो कहता है निर्णय निर्माण और समस्या निवारण, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, सामान्य मानसिक योग्यता, जनरल मेंटल एबिलिटी, मूल संख्यात्मक कार्य जैसे कि सामान्य गणितीय कौशल आपको आना चाहिए कक्षा 10वीं तक का। ये कहने भर का है कक्षा 10वीं तक का, जिसमें चार्ट, रेखांकन, तालिकाएं, आंकड़े वगैरह सब होंगे। और इसमें जो है जनरल मैथमेटिकल स्किल में क्लास 10 तक का पूछेगा, जिसमें डेटा इंटरप्रिटेशन जैसे कि चार्ट्स, ग्राफ, टेबल्स, डेटा सफिशिएंसी वगैरह वगैरह पूछा जाएगा। और इसके अलावा हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा का भी ज्ञान आपसे पूछा जाएगा। ये हो गया पेपर नंबर 2 सी सेट का, जिस पर आपसे ये सिलेबस सीजीपीएससी वाला आपसे रिटर्न भाषा में शेयर करता है। और मैं आपको अगर दिल से बताऊं ना तो ये पढ़कर एक समझ नहीं आता है कि कौन सा वाले टॉपिक की प्रिपरेशन करनी है और कौन सा वाले टॉपिक की प्रिपरेशन नहीं करनी है, कौन सा वाले टॉपिक से क्वेश्चन आएगा और कौन सा वाले टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आएगा। बस लिख दिया भाई सामान्य मानसिक योग्यता, उसमें क्या करूं मैं, क्या पता चलेगा मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। मैं जानता हूं ये सिलेबस जो उसने आपको अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में शेयर किया हुआ है सीजीपीएससी ने, ये जो सिलेबस है ये बहुत ही क्लियर उसने नहीं लिखा। वो चाहता तो बहुत आराम से टॉपिक वाइज चीजों को कैटेगराइज कर सकता था, उसने इन जनरल सिलेबस बनाकर दे दिया, बाकी तुम समझो बोलकर। ये यहाँ पर उसने हमारे साथ ना चीजों को थोड़ा सा टफ बनाने के लिए समझो कि ट्रिक खेल लिया है।
अब सीसेट वाला जो सेक्शन है हमको पता होना चाहिए पहले तो हमको क्या एग्जैक्टली पढ़ना है। तो इस वाले वीडियो लेक्चर में पहले मैं आपको बता दूं कि सीसेट वाले सेक्शन में आपको क्या एग्जैक्टली पढ़ना है। एग्जैक्टली ये तो उसने इन जनरल लिख दिया, जाओ कर लेना बोलकर, लेकिन एग्जैक्टली क्या पढ़ना है तो सीसेट वाले सेक्शन को आपको प्रेजेंट करने वाला हूं मैं राकेश तलरेजा, जिसमें आपको मैं टॉपिक्स जो पढ़ाऊंगा इस वाली न्यू बैच में वो नंबर सीरीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग का टॉपिक होता है, नंबर सिस्टम, सिमिलैरिटीज, फ्रेसेस, वर्ब, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस एंड डिसीजन, ब्लड रिलेशन, डेटा सफिशिएंसी, सिटिंग अरेंजमेंट, लॉजिकल रीजनिंग, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन, इनपुट आउटपुट, पजल एंड रैंकिंग, डायरेक्शन और अल्फाबेट टेस्ट वाले मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा। ये रीजनिंग का एग्जैक्ट सिलेबस है जो आपके सीजीपीएससी एग्जाम में पूछा जाता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपके बहुत ही काम की चीज है ये, ठीक है। ये टॉपिक उसको अपने सिलेबस में लिख कर देने चाहिए थे, जो वो लिख कर नहीं देता, लेकिन इन सारे टॉपिक से क्वेश्चन भर भर के पूछता है। और क्या पढ़ाएंगे सर आप हमको? कोडिंग डिकोडिंग, पजल टेस्ट, कैलेंडर, क्लॉक, लॉजिकल वेन डायग्राम, डेटा सफिशिएंसी, वर्बल रीजनिंग, रैंकिंग और सर्कुलर रीजनिंग अरेंजमेंट के भी मैं क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, ठीक है। और जो क्लासेस होंगी वो दोनों ही भाषाओं में होंगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में होगी। तो जो बच्चा इंग्लिश में पढ़ना चाहे उससे भी कोई कष्ट नहीं होगा, जो बच्चा हिंदी पढ़ना चाहे उससे भी बिल्कुल कोई कष्ट नहीं होगा, ठीक है। दोनों भाषाओं का मैं ध्यान रखूंगा। मैथ्स में अब हमको क्या पढ़ाएंगे सर? अब देखो मैथ्स में जो टॉपिक वाइज चीजें आपको पढ़नी है मुझसे, एवरेज, परसेंटेज, रूट्स, क्लॉक्स, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, लॉगरिथम, वर्क एंड टाइम, प्रोबेबिलिटी, टाइम एंड डिस्टेंस, डेटा इंटरप्रिटेशन है तो क्लियरली लिख ही रखा है उसने सिलेबस में, पाई चार्ट, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, टेबुलेशन, वॉल्यूम और सरफेस एरिया, क्षेत्रमिति के क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत आते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये है वो एग्जैक्ट सिलेबस जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही काम की चीज है, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे टॉपिक एकदम आराम से विथ ट्रिक्स और एकदम हाई लेवल तक एक एक क्वेश्चन आपसे क्लासरूम में प्रैक्टिस करवाऊंगा, मजा आ जाएगा आपको मेरे साथ पढ़ाई करके। इसके अलावा हिंदी और छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज की भी पूरी रेगुलर क्लासेस होंगी, एक एक पोर्शन सिलेबस वाइज आपको कवर करवाया जाएगा। जिस बैच की अनाउंसमेंट आपको सर ने दी वो रायपुर में 12 तारीख को और भिलाई में 17 तारीख को स्टार्ट हो रही है। ऑनलाइन बैच जो है 12 तारीख को स्टार्ट हो रही है। 12 तारीख तक आपके लिए कूपन कोड एप्लीकेबल, आपके लिए डिस्काउंट अवेलेबल है। 10% टीचर्स डे के लिए हमने आप बच्चों के लिए डिस्काउंट अवेल कर रखा है। 12 तारीख तक आपको फीस में जो भी सर ने फीस आपको बताई है उस आपको 10% का ऑफ मिलेगा। 12 तारीख के बाद अगर आप एडमिशन लेते हैं, चाहे ऑनलाइन मिले चाहे ऑफलाइन मिले, आपको जो नॉर्मल फी है उसी पर एडमिशन मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा हम आपको क्या क्या प्रोवाइड कर रहे होंगे, इस बैच के स्पेशल फीचर्स क्या होंगे? हम आपको 200 से ज्यादा घंटे का लाइव क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। कुछ बच्चों को डाउट रहता है कि सर लाइव क्लासेस होंगी क्या? हाँ बिल्कुल लाइव क्लासेस होंगी। 2 से ज्यादा टॉपिक पर हमको पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करेंगे और हर एक लाइव क्लासेस का हम आपको रिकॉर्डेड कंटेंट भी प्रोवाइड करेंगे। करंट अफेयर्स की क्लासेस होंगी, जनरल स्टडीज, जीएस की क्लासेस होंगी, दोनों भाषाओं में क्लासेस होंगी। जितना मैक्सिमम पोर्शन हम दोनों भाषाओं में कवर कर सकते हैं उतना मैक्सिमम पोर्शन दोनों भाषाओं में कवर करते चलेंगे। रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्रोवाइड किए जाएंगे। सारे के सारे आपके डाउट सुनने के लिए हमारे एक्सपीरियंस फैकल्टी आपके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे और इसके अलावा हर एक सब्जेक्ट पर समय से पहले पूरा का पूरा कोर्स भी कंप्लीट करवाया जाएगा, ठीक है। चलो तो एकदम फटाक से तैयार हो जाइए और ये जो हम न्यू बैच 2023 के आप बच्चों के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, फटाफट उसमें एनरोलमेंट ले लीजिए। उसके लिए हम लोग दिल से अंत तक आपके साथ पूरी पढ़ाई करेंगे और जितने भी आपके डाउट्स वगैरह सारे डिस्कस करते हुए चलेंगे। मुलाकात करते हैं आपसे उस वाले बैच में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।